हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं हम इंग्लिश एक्टिविटीज़ के साथ, जो एलकेजी क्लास और यूकेजी क्लास दोनों के लिए ही यूज़फुल है। अगर आप बच्चों को सीबीसी वर्ड्स की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, उनको स्पेलिंग कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो आप इस तरह की जो वर्कशीट है, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको फॉलो कर सकते हैं। तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं और आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि हम बच्चों को किस किस तरह से एक्टिविटीज़ दे सकते हैं, जिससे उनकी जो सीबीसी वर्ड्स की प्रैक्टिस है और जो स्पेलिंग प्रैक्टिस है वो अच्छे से हो जाए। क्योंकि एलकेजी और यूकेजी क्लास से क्या होता है कि बच्चों को जो सीबीसी वर्ड्स होते हैं, छोटी छोटी स्पेलिंग्स होती हैं, वो कंप्लीट कराना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो आप इस तरह से बच्चों को जो वर्ड्स हैं, अगर बच्चों को कंप्लीट हैं तो आप इस तरह से ना बच्चों को वर्ड्स लेटर्स दे सकते हैं और आप उनको बोल सकते हैं कि आप इन वर्ड्स की हेल्प से जितने वर्ड बना सकते हैं उनको बनाइए। तो बच्चों को क्या है, यहाँ पे लेटर्स दिखेंगे और उन लेटर्स को उनको अरेंज करते हुए एक मीनिंगफुल वर्ड्स लिखने होते हैं। तो इससे क्या होता है, उनकी जो स्पेलिंग्स। ओके, तो हम इसको कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एस है, आई है, के, एन, टी, सी, ए, ओ, टी, पी, जी, एम। आप भी इस तरह के जो लेटर्स हैं उनको दे सकते हैं और बच्चों को एक न्यू वर्ड्स बनाने को, इन लेटर्स की हेल्प से न्यू वर्ड्स बनाने को कह सकते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है सीबीसी वर्ड्स की। तो यहाँ पे है SAT, यहाँ पे लिखा हुआ है S और AT। नेक्स्ट हम बना सकते हैं PIG। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, PIG। ओके, नेक्स्ट और क्या बन रहा है, यहाँ पे देखिए G और U यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं, DOG, डॉग। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉग लिखेंगे। इससे क्या होता है ना कि बच्चे खुद जब उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से लेटर्स हैं और किनको हम अरेंज करके वर्ड्स बना सकते हैं, तो उनकी जो स्पेलिंग प्रैक्टिस होती है ना, वो अच्छी हो जाती है। नेक्स्ट है MAP, मैप। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैप। मैप। ओके, नेक्स्ट है SIT, सिट। SIT, सिट। और एक और वर्ड्स बनाने हैं, जैसे यहाँ पे 6 वर्ड्स के लिए दिया हुआ है, आप 10 वर्ड्स के लिए दे सकते हैं, क्योंकि इनमें से बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बन जाएंगे। तो आप इसी तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और बच्चों को अच्छी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। बहुत हेल्पफुल रहेगी बच्चों के सीबीसी वर्ड्स की प्रैक्टिस में, 3 लेटर्स वर्ड्स की प्रैक्टिस में। सॉरी, यहाँ पे हमें पास में लिखना था पर ओके, ये ना एक साथ लिखना था पर डिस्टेंस हो गया बात करते करते। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट स्पेलिंग प्रैक्टिस की जो नेक्स्ट वर्कशीट है वो आप इस तरह से फॉलो कर सकते हैं। बच्चों को इस तरह से रीअरेंज करने को दे सकते हैं, जिससे कि वो लेटर्स को अरेंज करें और मीनिंगफुल वर्ड्स बनाएं। जैसे यहाँ पे पेन है और यहाँ पे जो पेन की स्पेलिंग है वो अरेंज करनी है, उसको ऑर्डर वाइज लिखनी है। ये ऑर्डर्स में नहीं है, ENP है, लेकिन पेन की स्पेलिंग क्या होती है, PEN। तो बच्चों को इसको करेक्ट ऑर्डर में लिखते हुए, अरेंज करते हुए राइट वर्ड्स लिखना है। ओके, इससे भी क्या होता है ना, बच्चों की जो स्पेलिंग प्रैक्टिस होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो इसको लर्न करेंगे, PEN, पेन। तो आप सेकेंड वर्कशीट इसको फॉलो कर सकते हैं स्पेलिंग्स के लिए। अब ये है एल्बो। अब बच्चों को क्या करना है, इसमें देखिए LEOBW, वो लेटर्स सारे लिखे हुए हैं पर वो अरेंज नहीं है, राइट ऑर्डर में नहीं है। उनको क्या करना है, यहाँ पे राइट ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है, जिससे कि इसका जो वर्ड है वो कंप्लीट हो। तो ये क्या हो जाएगा, एल्बो हो जाएगा। तो इसका राइट ऑर्डर क्या है, ELBOW, एल्बो। नेक्स्ट है EBLT, और ये पिक्चर किसकी है, बेल्ट की। तो बच्चों को क्या करना है, बेल्ट की स्पेलिंग को अरेंज करते हुए लिखना है। तो इसमें से क्या बनेगा, BELT,
टी। हम यहाँ पे लिखेंगे अब बच्चों को इस तरह की बहुत सारे वर्ड्स जो हैं, मतलब कम से कम 10 वर्ड्स, क्योंकि बच्चे आराम से कर लेंगे एक बार में। जब हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं, सबसे मेन बात है कि जब भी हम बच्चों को प्रैक्टिस करा रहे होते हैं ना, तो आप एक ही तरह की चीज़ें दीजिए। अगर हम बदल बदल के देते हैं तो वो रिवीजन हो जाता है, क्योंकि बच्चा जो जानता है उसको कितना कंप्लीट कर रहा है। लेकिन अगर आप बच्चों को कुछ लर्न कराना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस सीट की ज़रूरत होती है। और प्रैक्टिस सीट का मतलब है कि इस तरह की जो वर्कशीट होती हैं वो बच्चों को देनी चाहिए। और अगर उनकी स्पेलिंग जब हम रिवीजन कराते हैं तब क्या होता है कि हम एक ही वर्कशीट में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, आप उनको चाहते हैं कि उनकी स्पेलिंग प्रैक्टिस हो जाए, तो आपको फिर रिवीजन वर्कशीट तैयार नहीं करनी चाहिए, आपको एक प्रैक्टिस वर्कशीट तैयार करनी चाहिए। प्रैक्टिस वर्कशीट में क्या होता है कि एक ही बेस पे, एक ही टॉपिक पे हम अलग अलग तरह से सवाल देते हैं और बच्चे उसको कंप्लीट करते हैं। तो जैसे यहाँ पे है स्पेलिंग प्रैक्टिस, अगर आप कराना चाहते हैं तो आप बच्चों को इस तरह की वर्कशीट बना के दे सकते हैं। और इसमें जैसे 1 2 3 4 ओनली 4 वर्ड्स हैं, आप उनको 10 वर्ड्स के लिए दे सकते हैं, 15 वर्ड्स के लिए दे सकते हैं। इससे क्या होगा, बच्चों की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये क्या है होगा, LFE, इससे क्या वर्ड बनेगा, इससे वर्ड बनेगा एल्फ, ELF। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, टब की पिक है। और बच्चों को क्या करना है, इनको राइट वे में लिखना है, TUB, टब। नेक्स्ट अम्ब्रेला, UMBRELA। ओके, ये हो गया अम्ब्रेला। और ये क्या है, जग, JUG, जग। ये ब्रश, ब्रश की स्पेलिंग क्या है, BRUSH, ब्रश। ओके, तो स्पेलिंग क्या बनी, TUB टब, UMBRELLA अम्ब्रेला, JUG जग, BRUSH ब्रश। तो इन वर्कशीट की हेल्प से हम बच्चों को स्पेलिंग की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम बच्चे जो है लेटर्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम करते हैं, बच्चे लेटर्स को अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें एक अनदर वर्कशीट को यूज़ करना। नेक्स्ट है कि अगर आप बच्चों को अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन की प्रैक्टिस कराना चाहते हैं, क्योंकि बहुत बार होता है कि बच्चे लेटर्स को ही आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो फिर लिख नहीं पाते हैं और उनको रीडिंग में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर सबसे पहला तो है कि बच्चों को लेटर्स आइडेंटिफाई होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही उनका अगला स्टेप जो है वो कंटिन्यू हो सकता है। तो अगर इस तरह की प्रॉब्लम है और अगर बच्चों को आप लेटर्स आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट कराना चाहते हैं, तो आप इस तरह की जो वर्कशीट है वो फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे कि सर्कल द करेक्ट लेटर ई। अगर आपको लगते हैं, वैसे बच्चे सभी वर्ड्स लेटर्स में कंफ्यूज नहीं होते हैं, कुछ ही लेटर्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं और वो पेरेंट्स को पता होता है, हमें पता होता है कि हाँ बच्चा मेरा कहाँ और किस तरह कंफ्यूज है, कहाँ मिस्टेक करता है। तो आप उन लेटर्स को चूज़ कर सकते हो इस तरह की वर्कशीट बनाने के लिए। जैसे यहाँ पे ई है, तो मोस्टली क्या होता है, ई है, एफ है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, सर्कल द करेक्ट लेटर ई। यहाँ पे ई लिखे हुए हैं, लेकिन कुछ राइट वे में है, कुछ रॉन्ग वे में है। तो बच्चों को जो करेक्ट ई है उसको सर्कल करना है, सर्कल द करेक्ट लेटर ई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ई है उसको सर्कल करना है। तो ये करेक्ट है, तो इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है, ये रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आपने देखा होगा बच्चे मोस्टली ये मिस्टेक करते हैं, ऐसे उल्टा ई लिख देते हैं।
तो अगर वो इसको इस तरह की वर्कशीट्स को फॉलो करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, उनको ये क्लियर हो जाता है कि जो राइट वे है वो क्या है और हमें किस तरह से लिखना है। ये राइट है, हम इसको क्या करेंगे, सर्कल करेंगे, और ये और ये रॉन्ग है तो हम इसको छोड़ देंगे। ऐसे ही यहाँ पे है सर्कल द करेक्ट लेटर बी। अब हमें क्या है, यहाँ पे बी में जो राइट बी है उसको सर्कल करना है। ये रॉन्ग है, ये राइट है, तो हम इसको करेंगे सर्कल। ये भी रॉन्ग है, ये राइट है, तो हम इसको करेंगे सर्कल। रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे करेक्ट लेटर पी। अब हम इस पी को सर्कल करेंगे क्योंकि ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे जो है लेटर आइडेंटिफिकेशन का वन वे है, लेकिन अगर आपने मेरी वर्कशीट्स देखी होगी तो हमने लेटर आइडेंटिफिकेशन को लेके बहुत सारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट की हैं बच्चों के लिए। अगर आप प्लेलिस्ट ओपन करते हो और वहाँ डेली रिवीजन सीट्स में या फिर उसमें जाते हो तो आपको वहाँ पे आइडियाज़ ज़रूर मिलेंगे। तो आप एक बार प्लेलिस्ट विज़िट ज़रूर करना, LKG UKG क्लास या फिर आप जिस भी क्लास के लिए वीडियोस देखना चाहते हो वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और वहाँ पे वर्कशीट्स क्या होती हैं जो हम लोग लेके आते हैं, वो एक आइडियाज़ होते हैं और आप उस आइडिया के बेस पे बच्चों को उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं। इससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, हम बच्चों को किस किस तरह से प्रैक्टिस करवा सकते हैं। तो आई होप आज का जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप अगर बच्चों को प्रैक्टिस कराना चाहते हैं तो आप सेम टॉपिक पे बच्चों को सवाल दीजिए। और अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि हाँ, बच्चे को क्या क्या कंप्लीट है और हमने जितना पढ़ाया है उन्होंने कितना कंप्लीट किया है, तो इसके लिए आप रिवीजन शीट यूज़ कीजिए। रिवीजन शीट में क्या होता है, बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो और आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ, बच्चे ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है और क्या उनको कंप्लीट नहीं है, और उस बेस पे जहाँ वो मिस्टेक करते हैं उसके लिए हम प्रैक्टिस सीट को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।